बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे क्लास 9th का, और जिसमें हम आपको आज न्यूमेरिकल्स कराएंगे 5.1 से लेके 5.5 तक। तो ये चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, स्पेशली एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से करना है। तो जैसे कि आपको पहले भी पता है कि हम जब भी कोई सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, तो उसके अंदर पहला स्टेप होता है राइट गिवन डाटा, डिफाइन फार्मूला और सॉल्यूशन। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा हमने फाइंड करना होता है जो भी स्टेटमेंट होती है उसके अंदर से। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखें, पहले ही उन्होंने कहा कि फाइंड करें, तो फाइंड क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू एफ एंड एफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेयर्स ईच ऑफ मैस 1000 किलोग्राम। अब देखें, टू स्फेयर्स हैं, एक ये स्फेयर है, इसका थोड़ा फिगर बना लेते हैं, और दूसरी स्फेयर ये है। दोनों इक्वल साइज की हैं, ठीक है, और ये सॉरी थोड़ी सी छोटी बन गई है, लेकिन इसका साइज़ भी इसके साइज़ के बराबर है। सो ईच स्फेयर हैज़ मैस 1000 किलोग्राम। ईच का मतलब है हर एक, तो दोनों एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर पड़ी हुई हैं। वो डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर। उनके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर दूर है। तो m1 इसको आप कह दें, और इसको आप कह दें मैस m2, और ये आपका डिस्टेंस हो गया d। ठीक है, तो गिवन डाटा में आप लिख लें मैस 1 यानी कि m1 इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम। सिमिलरली m2 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम्स। क्लियर? और उसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस गिवन है d, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। d इज इक्वल टू 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। और एक वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो है जो आपको चैप्टर 5 के अंदर याद रखनी है। ठीक है, इस कैपिटल जी और स्मॉल जी ये आपको याद रखने हैं। कैपिटल जी किसके इक्वल होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और इसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी है। ये होता है 6.673 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हमने सारा डाटा लिख लिया है। ये गिवन नहीं था, 1000 किलोग्राम भी गिवन था, ये भी गिवन था, बट ये गिवन नहीं है, तो ये हमें याद करना है जब हम चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, टू फाइंड हमने लिख दिया है, सॉरी ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये टू फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लिखनी थी, मैंने यहाँ पे लिख दी है, चलो ठीक कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे हमने करना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या आएगा, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। जी बच्चों, तो ये अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, पुटिंग वैल्यूज। जी बच्चों, तो वैल्यूज पुट करेंगे जी की, m1 की, m2 और d की इसके अंदर। तो वैल्यूज क्या हैं बताएंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। जी की वैल्यू थी 6.673 इंटू 10 पावर -11। यूनिट में नहीं लिख रही, ये भी हमारा 1000 था और ये भी हमारा 1000 था। डिवाइड में क्या था बच्चों, डिवाइड में 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करें। पहले इनको हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से आंसर एक आएगा स्पेसिफिक, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 0.5 पे। तो चलें, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है ऑलमोस्ट 6.673 इंटू 10 पावर -3। ये कैसे आया, 11 में से कितने माइनस कर लें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कुछ और भी पॉइंट्स माइनस होंगे, तो आंसर आपका 3 आ गया। इसी तरह यहाँ पे आप देखें, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इन दोनों को करें डिवाइड, और डिवाइड करने से आपकी फोर्स आ जाएगी,
और फोर्स हमारी कितनी है तकरीबन 2.6 इंटू 10 पावर माइनस 2.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 न्यूटन। होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं जी बच्चों। 5.2 न्यूमेरिकल हम करेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स। कितनी लेड स्फीयर्स हैं? 2 आइडेंटिकल। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स, ये 2 एक जैसी, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसी। 2 आइडेंटिकल लेड स्फीयर, लेड की बनी हुई 2 हमारे पास स्फीयर्स हैं, केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 मीटर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेड स्फीयर्स आर 1 मीटर एंड अपार्ट फोर्स। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है वो कौन सी है? तकरीबन F। ये आपको नज़र आ रही होगी, न्यूटन भी नज़र आ रहा होगा। तो न्यूटन जो है वो किसका यूनिट है? फोर्स का। तो F इज इक्वल्स टू 0.00673 न्यूटन्स। ठीक है, मीटर डिस्टेंस होता है और ये फोर्स होती है। ओके बच्चों, तो अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड देयर मैसेज। तो हमने M1 और M2 ये दोनों फाइंड करने हैं। M1 भी फाइंड करना है और M2 भी फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्स कितनी गिवन थी। फोर्स इज इक्वल्स टू 0.0000673 न्यूटन। क्लियर। और डिस्टेंस कितना है वो आपको आप यहाँ से देख सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 मीटर। मैंने आपको कहा था जी की वैल्यू आपने याद रखनी है। जी इज इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। तो बच्चों याद रखें, यहाँ पे आपने ऐसे यूनिट देखने होते हैं, तो ये सारे ऐसे यूनिट हैं, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फाइंड क्या करना है? मैसेज M1 एंड M2। क्योंकि M1 और M2 दोनों सेम हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं M1 इज इक्वल्स टू M2 इज इक्वल्स टू M। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं क्योंकि दोनों मैसेज सेम मैस के हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? जैसे कि हम पहले कर रहे हैं, F इज इक्वल्स टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसी फॉर्मूले से सोल्यूशन फाइंड करेंगे। F इज इक्वल्स टू G M1 M2 की जगह अगर मैं M लिख दूं बच्चों, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, M मल्टीप्लाई बाय M डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। ठीक है, क्यों मैं M लिख रही हूँ? क्योंकि M1 M2 के बराबर है और दोनों मैसेज M हैं, तो हम इनको ऐसे लिख लेंगे M स्क्वायर। यही थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है पार्ट, तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। M और M स्क्वायर डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। ठीक है, M और M जब बेसिस क्या होती हैं? जब बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं? इसकी भी 1 बेस थी, इसकी भी 1 बेस थी, तो बच्चों पावर्स ऐड होती हैं। M और M एक मरतबा लिखेंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। तो ये फाइनली आपका आ गया M स्क्वायर। ठीक है, होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन दिस फॉर्मूला इन A। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज़ इन फिगर इन फार्मूला A। तो चलें वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। F की वैल्यू कितनी है ये बच्चों? F की थी 0.0066, सामने देख लें, 6673। ठीक है, इंटू 10 पावर माइनस 11 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? इक्वल्स टू G की वैल्यू देखेंगे 6.673 इंटू 10 पावर, अच्छा इसमें ये आपका 73 तो है, लेकिन यहाँ पे 10 पावर 11 नहीं है। 10 पावर 11 आपकी इसके साथ आएगी। इसकी वैल्यू तो सिर्फ ये है ना, फोर्स की वैल्यू, इस फोर्स की वैल्यू सिर्फ इतनी है। तो अब हम करेंगे 6.673 इंटू 10 पावर माइनस 11। जी की वैल्यू लिख ली, कैपिटल जी की। M स्क्वायर वैसे ही साथ लिखेंगे क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, और D की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो 1 का स्क्वायर, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 0.006673 इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि ये डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये बन जाएगी 6.673
3 इंटू 10 पावर 11 माइनस में, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। जी बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इसका फिर अंडर रूट ले लेंगे। क्यों अंडर रूट लेंगे? क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, उसके पास स्क्वायर है, तो हम m स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इसका जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आएगा ऑलमोस्ट 1 इंटू 10 पावर, ठीक है, 1 इंटू 10 पावर 8। और फिर हमने इसका लिया अंडर रूट, इसका लिया इस वैल्यू का अंडर रूट, तो ये कैंसिल हो गया और ये भी, तो ये बचेगा m इज इक्वल्स टू 10 की पावर 4, जो किसके इक्वल है, जो इक्वल है बच्चों 1000 की, ठीक है। 4 ज़ीरोज़ लगाएंगे ना, क्योंकि 10 की पावर 4 है, 4 ज़ीरो और 7 किलोग्राम। सो ईच स्फेयर m1 किसकी है, 1000, इसका भी 1000 है kg, और इसका भी सॉरी 10,000, 1000 नहीं है हमारे पास, 10,000 आई है, एक ज़ीरो और लगा लें, 10,000। इसका मैथ भी कितना है, 10,000 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ये दोनों न्यूमेरिकल्स होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। जी बच्चों, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 है 5.3, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। ठीक है, द मास ऑफ द मार्स इज 6.42 इंटू 10 पावर 23, ठीक है, ये 23 है, 23 किलोग्राम। सो एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर। तो ये हमारे पास रेडियस आर आ गया है, ये हमारे पास मैस आ गया। तो हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी फाइंड करना है। तो चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैस ऑफ द मार्स, ठीक है, पहला हमारे पास है गिवन डाटा में मैस ऑफ मार्स। तो मैस ऑफ मार्स कितना है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं 6.042 इंटू 10 पावर कितनी है 23 किलोग्राम। तो ये ऐसा यूनिट गिवन है, ऐसा यूनिट, तो इसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, ऐसे रहने देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, रेडियस ऑफ मार्स। नेक्स्ट वैल्यू इज रेडियस ऑफ मार्स, ये किसके इक्वल है, 3370 किलोमीटर, 3370 किलोमीटर। तो बच्चों इसका जो रेडियस है आर है, उसका ऐसे यूनिट क्या होता है, रेडियस का ऐसे यूनिट होता है तकरीबन मीटर। तो हमें ये किलो को कन्वर्ट करना होगा 1000 में, तो इसके साथ आप लगा दें 3370 किलो, किलो की वैल्यू क्या होती है 10 पावर 3 मीटर, ठीक है, 10 पावर 3 मीटर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। रेडियस ऑफ मार्स हो गया, और ये मैस ऑफ मार्स एम लिख लें आप, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको उसको याद रखें, वो है जी। जी इज इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10 पावर-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा सारा डाटा आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स है ना, तो जी एम आप कह लें, इसको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आपकी ही बुक में जहाँ पे वो वेरिएशन वाला टॉपिक दिया हुआ है चैप्टर 5 के अंदर, उसमें एक फार्मूला है जी ऑफ एम, वेरिएशन ऑफ जी इन हाई एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड वाला जो टॉपिक है वहाँ पे ये गिवन है, जी एम इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम, मैस ऑफ मार्स कर लें, यहाँ पे मार्स कह लें, मैस ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे भी मार्स लिख दें, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। जी एम, एम मतलब मार्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मार्स इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम और स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर, मार्स, और ये भी मार्स, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, ये तीनों वैल्यूज गिवन है एम, आर और जी। तो सिंपली वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेटर निकालें, इजीली सॉल्व हो जाएगा।
जी की वैल्यू कितनी थी 6.673 इंटू 10 पावर माइनस 11। एम की वैल्यू हमारे पास क्या है 6.42 इंटू 10 पावर 23 और आर की वैल्यू क्या है 3370 इंटू 10 पावर 3। आपकी मर्ज़ी 10 पावर 3 लिखें या आपकी मर्ज़ी इस ज़ीरो के बाद 3 ज़ीरो और लगा दें, दोनों का एक ही काम होगा। तो चलें बच्चों, इसका आंसर आपका डायरेक्टली क्या निकलेगा, इनको पहले मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से ऑलमोस्ट आपका आंसर आएगा 42.84। ठीक है 42.84 और 7 इंटू 10 की पावर समथिंग आएगी तो वो नीचे वाली इंटू 10 की पावर से कैंसिल होके आपका बच जाएगा तकरीबन, इसका भी स्क्वायर लेना है ना, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 11.357 तो ये आप जब डिवाइड करेंगे तो 3.77 मीटर पर सेकेंड। आप इसको डायरेक्टली भी कर लें तो सेम आंसर आएगा, इस तरह भी आप कर सकते हैं, दोनों मेथड्स ठीक हैं। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जी ऑफ मार्स इज इक्वल्स टू 3.77 मीटर पर स्क्वायर, ये मीटर है पर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जी बच्चों तो 5.4 डिस्कस करते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर। तो ये थोड़ा सा आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा, अब होपफुली ठीक होगा, मीटर पर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन 1.62 मीटर पर स्क्वायर है। द रेडियस ऑफ द मून इज़ 17, ये एक्सेलरेशन है और ये 1740 किलोमीटर आपके पास रेडियस है। फाइंड द मास ऑफ द मून। तो बच्चों हमने पहले भी इसी तरह के जो है क्वेश्चंस किए हैं, अभी हम निकाल लेते हैं acceleration on the moon, acceleration due to gravity on the surface of moon, acceleration of moon लिख लें, of moon या on the surface of moon is equals to 1.62 जी m, आप इसको कह दें m का मतलब moon और ये आपके पास हो गया 1.62 मीटर पर स्क्वायर। ये देखिए मीटर पर स्क्वायर है तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख लेती हूँ, मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, और रेडियस कितना है, द रेडियस ऑफ द मून इज, रेडियस ऑफ मून is equals to r of moon and it is equals to 1740 km, किलोमीटर, लेकिन किलोमीटर में नहीं चाहिए, हमें मीटर में चाहिए, तो हम इसको लिख लेंगे is equals to 1740 इंटू 10 पावर 3 मीटर। कैपिटल जी हमें पहले भी पता है कि क्या होती है 6.673 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। होपफुली आपको गिवन डेटा समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैस ऑफ द मून, फाइंड मैस ऑफ द मून। तो ये हमने बच्चों फाइंड करना है मैस ऑफ द मून, मैस ऑफ मून इज इक्वल्स टू m ऑफ मून एंड इट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कौन सा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं इसमें, जिससे हम इसका आंसर इजीली निकालें। तो बच्चों अगर आप मैस ऑफ मार्स निकालना है, मैस ऑफ अर्थ निकालना है, मैस ऑफ मून निकालना है, मैस ऑफ जुपिटर निकालना है, तो आपको एक ही फार्मूला काम आएगा, मैस ऑफ मून इज इक्वल्स टू जी ऑफ मून मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये भी मून का ही लेंगे, डिवाइडेड बाय जी, कैपिटल जी, जी और जी को डिवाइड करके स्मॉल जी को आर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो बच्चों इसका एक और तरह से क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि अगर हम मार्स का या मून का मैस फाइंड करें तो हमें इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए। तो अगर हमारे पास आर और जी की वैल्यू हो, रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड प्लैनेट और रिक्वायर्ड सैटेलाइट हमारे पास हो, तो हम
इन दोनों की वजह से निकाल सकते हैं। इसका तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये दोनों चेंज हो सकते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स पे या डिफरेंट मून्स पे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे एक बार और वैल्यूज पुट करेंगे। जी की वैल्यू यहीं पे पुट कर लेते हैं, क्या है मून के ऊपर 1.62, 1.62। आर की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, ये लिखेंगे 1740 इंटू 10⁻3, और ऐसे यूनिट में साथ नहीं लिख रही, एंड में लिख देंगे। इसकी वैल्यू क्या है 6.673 इंटू 10⁻11। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, पहले मल्टीप्लाई करें, आर का स्क्वायर भी तो है ना बच्चों, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट 1.62 इंटू 10 की पावर, इसका स्क्वायर लिया तो ये आपके पास आ गई 1, पहले इसको पॉइंट्स में कर लेते हैं, 1.740। अगर बच्चों इसको मैं पॉइंट में करूं तो इसके साथ ये आपके पास 10 की पावर 6 बन जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 2 3, तो 10 की पावर 3 एक और एक्स्ट्रा आ जाएगी, 3 और 3 6 हो जाएगा। इसका हमने ले लिया स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6.673 इंटू 10⁻11, तो 1.62 यहीं पे रहने देंगे, इसका स्क्वायर लें, स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 10⁻6 2 ज़ार कितना हो गया, 6 2 ज़ार 12 इंटू 10⁻12, और नीचे ये वैल्यू 6.673, अच्छा इंटू 10 पावर जो हमारे पास -11 थी, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, प्लस चली जाएगी ना, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगी। तो मैं इसको इधर लिख लेती हूँ क्योंकि स्पेस कम है, 1.62, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻12, और ये जब ऊपर गया तो इसने क्या बना दिया, प्लस 11, ठीक है, 10⁻11 डिवाइडेड बाय 6.673। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.62 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻11 और 11 22 और 21 23, और डिवाइड किस में हो जाएगा 6.673। फाइनली इसका आप आंसर निकालें तो इसका आंसर डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको इस पर डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा मास ऑफ मार्स, जो कि मास ऑफ मून जो कि है 7.35 इंटू 10⁻22 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया होगा होपफुली। जी बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बच्चों जितने भी शॉर्ट स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं अक्सर वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 मार्क्स के लिए भी और समटाइम 4 मार्क्स के लिए भी आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग में होगा तो 4 का होगा और शॉर्ट में होगा तो 3 का होगा। तो इसको पढ़ के मैंने ये एक फिगर ड्रॉ की है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बच्चों इसमें सिर्फ एक वैल्यू गिवन है, इस एक वैल्यू से आपने जो है बाकी वैल्यूज़ डिराइव करके, बाकी वैल्यूज़ निकाल के, तो बाकी वैल्यूज़ आपको पता भी होना चाहिए, याद भी होनी चाहिए, और आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसी स्टेटमेंट को, कि ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक मैस एम, इसको सैटेलाइट कंसिडर कर लें, वो एक हाइट एच पे है और ये हाइट कितनी गिवन थी 3600 किलोमीटर। तो हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ 36 किलोमीटर, और यहाँ पे जी हमने फाइंड करना है इस हाइट के ऊपर, आर और एम ई आपको पता होना चाहिए जो कि अर्थ का है। तो यहाँ पे मुझे जो डाटा रिक्वायर्ड मिला वो ये है, गिवन डाटा में पहले तो मुझे हाइट मिली, हाइट कितनी थी 3600 किलोमीटर, इसको मैं मीटर में कर लूँगी तो बहुत आसान सा तरीका है मीटर में करने का, कि इसी वैल्यू को यहाँ पे कर लेते हैं, h इज़ इक्वल टू 3600, किलो के साथ 1000 लगा दें या 10⁻3 लिख दें तो भी ठीक है। सही है बच्चों, और ये हमने फिगर बनाई है कुछ इस तरह, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये मास ऑफ अर्थ आपको पता होनी चाहिए। मास ऑफ अर्थ हमें पता है कितना होता है,
6.02 इंटू 10^24 मैस ऑफ अर्थ बच्चों ये आपको याद होना चाहिए। 6.02 लिखें या ना लिखें, 6.0 लिख के इंटू 10^24 के जीज, ठीक है। और नेक्स्ट आर रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट है क्योंकि ज़मीन बड़ी भी नहीं हो रही और छोटी भी नहीं हो रही, तो इसीलिए कांस्टेंट रहेगा। 6.6 इंटू 10^20 इंटू 10^6। 6.0 पे कुछ लोग लिखते हैं और 6.6 भी ठीक है, तो ये आप क्या लिख लेंगे इंटू 10^6 मीटर। अक्सर ये 6.4 ही लिखा जाता है ना, 6.4 इंटू 10^6 मीटर। तो ये हमारा गिवन डाटा है। यहाँ पे बच्चों देखें आपको सिर्फ एक चीज़ दी हुई है, हाइट दी हुई है, ये आपको याद करके खुद लिखना है, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ हाइट h। तो इसका फॉर्मूला याद रख लें, ये भी हमने पिछले भी न्यूमेरिकल में किया है, g(m)e ओवर, ये भी एल्टीट्यूड वाला ही फॉर्मूला है, ओवर d²। तो बच्चों यहाँ पे जो d है ना, ये वाला d, अगर आप इसको और से देखें तो ये ऊपर से हाइट है और उसके बाद फिर जो अर्थ है, अर्थ का रेडियस भी है। तो टोटल हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कितनी है, r+h, ठीक है, r+h। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो डिस्टेंस है r+h का स्क्वायर, re लिख लें। तो ये बच्चों हमारा हो गया। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ग्रेविटेशनल ये हो गया g(m)e ओवर re+h का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, क्या क्या वैल्यूज़ हैं, हमने सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। g की वैल्यू होती है 6.673, यहाँ पे नहीं लिखी लेकिन आपको पता है तो आप लिख दें, इंटू 10 पावर, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, -11 हो गया। मैस ऑफ अर्थ भी आपको पता है 6.0 इंटू 10^24। और इसी तरह आर भी आपको पता है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10^6 मीटर, प्लस एच कितना है, ये एच गिवन है, यहाँ पे हमने उसको लिखना है, लिख दिया है, मीटर वाला लिखेंगे 3600 इंटू 10^3 और होल का स्क्वायर, ठीक है, होल का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पे। जी बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो है ये। सबसे पहले इन दोनों को हमने प्लस किया और प्लस करने के बाद स्क्वायर ले लिया, ठीक है, प्लस करने के बाद हमने स्क्वायर ले लिया और फिर इस वैल्यू के साथ इसको डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। या एक और तरीका है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो ऊपर लिखें, इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर ले लें और दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिफिक हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। होपफुली बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।